वालेकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोगों ने आज जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है सेंस आर्गन्स। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत एक निज़ाम दिया है चीज़ों को डिटेक्ट करने का। और जितने भी एनिमल्स हैं जो एनिमल किंगडम में शामिल हैं, सबको अल्लाह ताला ने एक निज़ाम दिया है, सेंस आर्गन्स दिए हैं डिटेक्ट करने के लिए, रिसेप्टर दिए हैं कि वो डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट कर सकें। जिस तरह कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सुनने की बहुत ज़्यादा इस सेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जैसा कि डीर है, हिरन है। वो छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेक्ट कर सकता है, साउंड छोटी छोटी से भी हो तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। कुछ ऐसे हैं कि जो एनिमल्स देखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा तेज़ रखते हैं, जैसा कि ईगल है, वो शिकार को बड़ी दूर से भी आसानी से देख सकता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें चखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे हैं कि जिनमें सूंघने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि डॉग्स वगैरह हैं। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से सूंघ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास है सेंस आर्गन्स। और जो हमारा सेंस आर्गन्स का लेक्चर 1 है, वो टॉपिक जो आज का है वो है दी आई। आज हम लोग जो सेंस आर्गन्स ह्यूमन के हैं, सॉरी एनिमल्स के हैं, 5 सेंस आर्गन्स, उनमें जो सबसे पहले है वो है आई। हम लोग आज आई को डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर इन मैन, अ सेंसरी आर्गन विच रिसीव्स स्टिमुलस। कि बॉडी के अंदर वो सेंसरी आर्गन्स जो स्टिमुलस को, कोई भी स्टिमुलस हो उसको रिसीव कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। इसकी एग्जांपल है कि आर्गन ऑफ साइट, कि जो देखने का आर्गन है वो कौन सा हमारे पास? आई है। इस तरह आर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने का कौन सा है? एयर है। आर्गन ऑफ स्मेल, के सूंघने के कौन से आर्गन्स हैं? नोज। आर्गन ऑफ टेस्ट, के चखने का जो आर्गन है वो है टंग। और आर्गन ऑफ टच, जिसे हम स्किन कहते हैं। तो ये जो 5 सेंस है ये एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। ये सेंसरी आर्गन्स या इन्हें हम रिसेप्टर्स का कहते हैं कि इन्होंने चीज़ों को डिटेक्ट करना होता है। इस तरह आइज़ हैं हमारी, एयर्स हैं, नोज़, टंग और स्किन, ये चीज़ों को डिटेक्ट करके जो उसका एक रिज़ल्ट होता है वो सामने पेश कर देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दी आई। Receptors organs that enable us to appreciate shape, colors and movement of objects। कि आई का जो मेन काम होता है कि इन्होंने चीज़ों को अप्रिशिएट हम आइज़ की मदद से कर सकते हैं, चीज़ों को, शेप्स को देख सकते हैं, कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ मूव कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज़ ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट जो होती है इसको हम आइज़ की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। जो उसका आइज़ का डायमीटर होता है वो 2.4 सेंटीमीटर होता है, जो कि 1 इंच से कम होता है, और इसका डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर होता है। आइज़ की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। पूरी जो आइज़ है ये स्फेरिकल नहीं होती, फ्रंट पे आके इसका थोड़ा सा वो बाहर से निकल आता है। तो जो तकरीबन इसकी शेप है, जो आलमोस्ट इसका कवर हिस्सा होता है वो स्फेरिकल होता है। बोनी सॉकेट ऑर्बिट, आइज जो होता है ये हमारा जो ऐसे हड्डियाँ होती है उनके अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है, उसके अंदर मौजूद होती है आइज, उस गड्ढे के अंदर। तो आइज के इस जो गड्ढा होता है इसे कहते हैं सॉकेट, और इसके अंदर उसका आइज का जो बॉल होता है वो मौजूद होता है, और इस सॉकेट को कहा जाता है ऑर्बिट। मसल्स दैट मूव द आई बॉल आर 6 इन नंबर। ये आइज़ के ऊपर मसल्स मौजूद होते हैं जिन्होंने आइज़ की मूवमेंट करवानी होती है। तो ये टोटल 6 होते हैं नंबर में, और इन्होंने आइज़ को लेफ़्ट राइट, अगर हम चीज़ों को देखने होते हैं लेफ़्ट आइज़ की मूवमेंट करते हैं, राइट की तरफ करते हैं, ऊपर मूवमेंट जो आइज़ की होती है या नीचे, ये सारी जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं ये वही मसल्स करते हैं, और इनकी जो टोटल तादाद है वो 6 होती है। आईलिड्स एक्ट एज ए कार्टन, जो आईलिड्स होते हैं ये कार्टन के तौर पर मुश्तमिल होते हैं। मतलब ये कि आईलिड्स हमारे पास कार्टन का काम करते हैं, पर्दे का काम करते हैं, कि अगर जो आँख में अगर रोशनी तेज़ आ रही है तो आईलिड्स क्लोज हो जाएंगे, आँख बंद हो जाएगी। इस तरह ये आँख को प्रोटेक्ट करते हैं तेज़ रोशनी से। मेन पार्ट्स ऑफ आवर आइज़,
को आइज़ के मेन पार्ट्स कौन कौन से हिसाब से जो पहले है वो स्क्लेरोटिक लेयर, देन हमारे पास जो है वो है कॉर्निया, इसके बाद जो पार्ट है वो है कोराइड लेयर, देन आइरिस, देन प्यूपिल और लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। तो ये जो 10 है ये आइज़ के मेन पार्ट्स हैं, तो हम इनको वन बाय वन फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहले हमारे पास है वो है स्क्लेरोटिक लेयर। तो द आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है आइज़ की ऑफ द आई बॉल इज़ अ टफ वाइट ओपैक मेम्ब्रेन कॉल्ड दी स्क्लेरा। तो जो आउटर लेयर होती है आई की, ये जो आप देख सकते हैं आउटर लेयर, ये बाहर से आप लोग इसको देख सकते हैं, ये होती है हमारे पास स्क्लेरा और इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। ये वाइट होती है और ओपेक होती है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इससे रोशनी पास नहीं हो सकती, ये सख्त होती है, मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, और ये काफ़ी टफ होती है, सख्त होती है। और ये आइज़ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है, और इसमें जो कलर होता है वो वाइट होता है, ये वाइट कलर की होती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास कौन सी लेयर फर्स्ट आ गई, स्क्लेरोटिक लेयर। दी वाइट ऑफ दी आई, तो ये आइज का क्या है, वाइट पोर्शन है, ये आप लोग सारा देख सकते हैं। स्क्लेरोटिक लेयर जो आउटर लेयर है ये वाइट पोर्शन है आइज का। सेकंड पे हमारे पास है कॉर्निया। द स्लाइट बल्ज इन द स्क्लेरा एट द फ्रंट ऑफ द आई इज अ क्लियर थिन डोम शेप्ड टिश्यू कॉल्ड द कॉर्निया। तो ये जो बाल जो सा आगे नज़र आ रहा है, ये आप लोग, ये बाल जो नज़र आ रहा है ये कुछ और नहीं है कॉर्निया, ये सिर्फ स्क्लेरोट, ये जो हमने पीछे डिस्कस की थी स्क्लेरोटिक लेयर को, ये वही है, बस आगे फ्रंट पे आके आँख के ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा उभार निकल आता है, थोड़ा सा बल्ज सा बन जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग, इस बल्ज को कहते हैं कॉर्निया। ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये क्लियर होता है, थिन होता है और डोम शेप टिश्यू होते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इससे रोशनी पास हो सकती है, लेकिन ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आइज़ का पार्ट है, ये जो थर्ड लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये स्क्लेरोटिक होती है, ये बिल्कुल टफ होती है, लेकिन ये जो होती है हमारे पास, ये जहाँ पे जो कॉर्निया मौजूद है ये ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ से लाइट पास हो सकती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये आइज़ का ट्रांसपेरेंट पार्ट है ऑफ द आउटर लेयर। आइज़ का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, बाहर वाली जो लेयर है जिसने रोशनी को पास करवाना होता है, वो कॉर्निया है। थर्ड पे हमारे पास है कोराइड लेयर। द मिडल लेयर, ये जो मिडल लेयर होती है इज़ द कोराइड। ये जो मिडल लेयर आपको नज़र आ रही है, ये सब्ज कलर में इसमें माल्टे रंग का कलर फिल है, इससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये वाली जो होती है, ये वाली, ये सारी, ये हमारे पास क्या है, कोराइड है। दी कोराइड आल्सो नोन एज दी कोराइडिया और कोराइड कोट, इसे कोराइडिया भी कहा जाता है या कोराइड कोट भी कहते हैं। इट इज़ दी वस्कुलर लेयर, ये वस्कुलर लेयर होती है ऑफ दी आई कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं, एंड लाइंग बिटवीन दी रेटिना एंड दी स्क्लेरा। यहाँ पे स्क्लेरा है, इनर मोस्ट लेयर को रेटिना कहते हैं, और उनके दरमियान में जो मिडल वाली लेयर है ये हमारे पास कोराइड कहलाती है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो स्क्लेरोटिक होती है, और जो मिडल वाली लेयर होती है उसे कहते हैं कोराइड, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं रेटिना। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। प्यूपिल क्या है कि इट इज इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस के सेंटर के अंदर सर्कुलर होल और ओपनिंग, एक सर्कुलर गोल एक होल नज़र आएगा आपको, एक ओपनिंग नज़र आएगी, जिसे कहा जाता है प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या है कि आइरिस के अंदर आपको एक होल नज़र आएगा, उसे प्यूपिल कहते हैं। द प्यूपिल ऑफ द आई इज़ द बैक ब्लैक सर्कल, ये ब्लैक सर्कल होता है इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस के अंदर हमारी आँख का जो ब्लैक पोर्शन है आपको नज़र आ रहा होता है छोटा सा, ये हमारे पास प्यूपिल होता है।
ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये छोटा सा आइरिस के अंदर ये क्या है, प्यूपिल है। द प्यूपिल ऑफ द आई इज पोर्टल विच एडमिट्स एंड रेगुलेट्स। इसका क्या काम है कि इसने लाइट को एडमिट करना है, फिर उसको रेगुलेट कर देना है, फ्लो ऑफ लाइट टू द रेटिना, रेटिना की तरफ। ये जो हमारे पास रेटिना मौजूद है, यहाँ तक प्यूपिल क्या करेगा, इस लाइट को रेटिना तक पहुँचा देगा। प्यूपिल लाइट को एडमिट करेगा, यहाँ पे लाएगा लाइट को, फिर उसके आगे फोकस लेंस से गुजार के उसको आगे रेटिना तक पहुँचा देगा। तो प्यूपिल कौन सा है, ये आइरिस के अंदर एक होल मौजूद है, और ये ब्लैक कलर का जो हमारी आइस के अंदर होता है, ये प्यूपिल कहलाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे पास ब्लैक सर्कल है ये प्यूपिल है, और ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये आइरिस होता है। अब आइरिस हमारे पास क्या है कि द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन। आइरिस आँख का जो कलर्ड पोर्शन है वो होता है। स्ट्रक्चर एंड कलर यूनिक टू ईच पर्सन। हर पर्सन के अंदर इसका स्ट्रक्चर और कलर जो होता है ये एक यूनिक होता है। इन ह्यूमंस and most mammals and birds the iris plural irides and irises is a thin annular structure in the eye। एक thin structure मौजूद होता है mammals के अंदर, और ये इसका जो ये इसका कलर्ड पोर्शन होता है आइरिस का, ये ब्लैक नहीं होता। आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये आइरिस कहलाता है। ये हमारे पास जो ब्लैक पोर्शन है ये हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या है, प्यूपिल है, और ये जो बाहर वाला कलर पोर्शन है ये हमारे पास आइरिस है। ये बाहर वाला कलर जितना भी पोर्शन है कलर, ये आइरिस कहलाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डायमीटर एंड साइज ऑफ द प्यूपिल, दैट्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। तो इसका क्या काम है कि इसने प्यूपिल के साइज़ को एडजस्ट करना है, उसको छोटा या बड़ा करना है। अगर साइज़ उसका बड़ा है तो लाइट ज़्यादा पास हो सकेगी, अगर साइज़ छोटा है तो लाइट कम पास हो सकेगी। तो इसका काम है कि इसने प्यूपिल के साइज़ को एडजस्ट करना है ताकि वो लाइट को अमाउंट जो जितनी भी आएगी उसको रेटिना तक फोकस करवा सके। आई कलर इज़ डिफाइंड बाय दैट ऑफ द आइरिस। तो आई का क्या कलर होना चाहिए, ये कौन डिफाइन करता है, ये आइरिस डिफाइन करता है, क्योंकि उसका जो कलर होगा आइस का वही कलर होगा। देन हमारे पास जो लेयर है वो है रेटिना। रेटिना इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट लाइंस द बैक ऑफ द आई ऑन द इनसाइड। कि आँख की बैक पर ये रेटिना मौजूद होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास रेटिना मौजूद है। ये आँख की यहाँ ये जो बैक वाली लेयर होती है इसे रेटिना कहते हैं, ये वाली। तो रेटिना क्या होता है, आँख की बैक पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये रेटिना यहाँ पे मौजूद है। इट इज़ लोकेटेड नियर द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल ये जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व है इसके साथ मौजूद होता है। द पर्पज ऑफ द रेटिना इज टू रिसीव लाइट दैट द लेंस हैज़ फोकस्ड। इसका क्या काम है कि इसने वो लाइट रिसीव करनी है जो लेंस फोकस करवाता है। कन्वर्ट द लाइट इनटू न्यूरल सिग्नल्स। उस लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू न्यूरल सिग्नल्स एंड सेंड दीज सिग्नल्स टू द ब्रेन फॉर विजुअल फिर रिकग्निशन। फिर उन सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ पहुंचा देगा, किसके लिए, विजुअल रिकग्निशन के लिए। तो रेटिना का यही काम होता है कि इसने जो भी लाइट आ रही है इसने उसको फोकस करवाना है, फिर उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन की तरफ पहुंचाना है, और ये ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल साथ मौजूद होता है। रेटिना की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, एक है रॉड्स और एक होती है कोन्स। रॉड्स क्या है कि रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट लेवल्स, स्कॉटॉपिक विजन, इसे हम कहते हैं स्कॉटॉपिक विजन। दे डू नॉट मेडिएट कलर विजन एंड हैव लो स्पेशियल एक्यूटी। ये जो हमारे पास रॉड्स मौजूद होते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये रॉड्स मौजूद हैं, ये लो लाइट लेवल पे काम करते हैं और ये बिल्कुल कलर को डिटेक्ट नहीं करते, बल्कि ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उनको ये डिटेक्ट करेंगे। शाम के वक्त अक्सर औकात जो शाम जब सनसेट हो रहा होता है तो उस वक्त चीज़ें नज़र आना शुरू हो चीज़ें नज़र तो आते लेकिन उनमें हम कलर नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन सी चीज़ किस कलर की है। तो ये किस वजह से हो रहा था, ये रॉड्स की वजह से हो रहा होता है।
और कलर को कौन डिटेक्ट करते हैं, वो कौन डिटेक्ट करते हैं। और रॉड्स को कहते हैं स्काटॉपिक विजन, कि कम रोशनी में चीज़ों को देखना। कौन्स क्या होता है कि कौन्स आर एक्टिव एट हायर लाइट लेवल्स। फोटॉपिक विजन, फोटॉपिक विजन कहते हैं कि दिन के वक्त या तेज़ रोशनी में काम करना। तो ये जो होते हैं कौन्स, ये कलर विजन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कौन्स की ही मदद से हम कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कौन्स मौजूद हैं, इन्हीं की मदद से हम कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को देखना है किसी चीज़ को, तो वो रॉड्स की मदद से, और अगर कलर को डिटेक्ट करना है तो वो कौन्स की मदद से। और ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, रेटिना की। अब हमारे पास है लेंस। द लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल टिश्यू एंड लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द आइरिस एंड द प्यूपिल। ये हमारे पास बड़ा सा ये लेंस मौजूद है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आइरिस और प्यूपिल के बाद में मौजूद होता है लेंस। ये आइरिस हमारे पास है, ये प्यूपिल हमारे पास है। इसके बाद जो चीज़ मौजूद होती है वो लेंस होता है। लेंस फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसने लाइट को अपनी तरफ ले के, एक लाइट की जो होती है उसकी जो वेव लेंथ होती है, मतलब लाइट एक आई है वो इधर उधर ना जाए, उसको एक फोकस करवाना है रेटिना पे, वो लेंस की मदद से होता है। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर आई, हमारी आई का ये सेकेंड पार्ट होता है। आफ्टर दैट कार्निया, कार्निया के बाद दैट हेल्प्स टू फोकस लाइट, कि जिसने लाइट को फोकस करवाना है और इमेज ऑन रेटिना, रेटिना पर इमेज बनानी है। लेंस क्या करेगा कि लाइट को फोकस करवा के उसको एक डायरेक्शन में रेटिना पर भेज के उसकी इमेज बनवाएगा। हमारे पास मौजूद है विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, सॉरी क्या है चीज़ है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर आल्सो नोन एज विट्रस फ्लूइड, इसे विट्रस फ्लूइड भी कहा जाता है। इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेल लाइक substance that fills the space between the lens and the retina within the eye। आई के अंदर लेंस और रेटिना के दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है जिसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस जेल लाइक का स्ट्रक्चर होता है और ये आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द विट्रस ह्यूमर इज़ कंपोज ऑफ मोस्टली वाटर अलॉन्ग, ये वाटर उसके साथ साथ क्या स्मॉल परसेंटेज ऑफ कोलेजन, ग्लाइको समाइनोग्लाइकेन्स जिसमें हमारे पास शुगर्स आ जाते हैं, साल्ट्स एंड प्रोटीन्स, इन चीज़ों पर यह मुश्तमिल होता है विट्रस ह्यूमर। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, लेंस और रेटिना के दरमियान। ये हमारे पास जितना भी पोर्शन है, ये लेंस है हमारे पास, ये हमारे पास रेटिना है, इसके दरमियान में ये सारा जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, विट्रस ह्यूमर। और इसके ये किसका जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कलरलेस होता है और आँख को प्रोटेक्ट करता है। अलॉन्ग विद मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई, आई को इसने आई के शेप को मेंटेन रखना होता है। विट्रस हेल्प्स ऑब्जर्व शॉक्स टू द आई एंड, शॉक को ये ऑब्जर्व करेगा अगर कोई हाई शॉक्स आ रही हैं। रेटिना प्रॉपरली कनेक्टेड टू द बैक वॉल ऑफ द आई, और जो रेटिना होता है उसको बैक वॉल जो इनर मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे अटैच करके रखना, ये विट्रस ह्यूमर का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज अ ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक, ये ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर लाइक होता है, फ्लूइड सिमिलर टू द प्लाज्मा, प्लाज्मा की तरह बिल्कुल होता है, बट कंटेनिंग लो पोर्शन कंसनट्रेशन, लो प्रोटीन कंसनट्रेशन, इसमें प्रोटीन विट्रस ह्यूमर की निस्बत कम होती है। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम सिलियरी बॉडी आ स्ट्रक्चर सपोर्टिंग दी लेंस, जो स्ट्रक्चर लेंस को सपोर्ट कर रहा होता है ये वहीं से सिक्रीट होता है, और इसमें प्रोटीन का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। अब हमने पीछे डिस्कस की थी एक चीज़ कि हमारे पास ये जो पोर्शन है ये विट्रस ह्यूमर, रेटिना और लेंस के दरमियान, लेंस और कार्निया के दरमियान का जितना भी ये फ्लूइड है ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है। तो एक्वस ह्यूमर लेंस और कार्निया के दरमियान का जो फ्लूइड है, और लेंस और रेटिना के दरमियान का जो फ्लूइड होगा वो विट्रस ह्यूमर होगा। द फंक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आई, आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको न्यूट्रिशन देना, टू मेंटेन दी आई इन दी प्रेशराइज स्टेज, के अगर कोई प्रेशर वगैरह आई पे आ गया है
तो उस चीज़ को ये मेंटेन रखता है। एक्वस ह्यूमर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टीयर्स, कि कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये जो आंसू होते हैं वो एक्वस ह्यूमर होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये उसके साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। एक्वस ह्यूमर इज इनसाइड द आई, आई के अंदर का एक फ्लूइड है जो उसे मेंटेन रखता है। ब्लाइंड स्पॉट हमारे पास क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट स्मॉल पोर्शन ऑफ द विजुअल फ्लूइड of each eye that correspond to the position of the optic disc, also known as the optic nerve head within the retina। रेटिना के अंदर एक स्मॉल पोर्शन, ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है। ये एक हमारे पास ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं बिल्कुल, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है। ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है, ये आइज़ के अंदर रेटिना के अंदर मौजूद होता है। देयर आर नो फोटो रिसेप्टर, यहाँ पे कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होते। अगर यहाँ पे कोई जैसे लाइट लेंथ ने अब्जॉर्व की, अगर वो लाइट यहाँ तक पहुँच गई तो वो इमेज नहीं बन सकेगी, क्योंकि इसमें कोई नर्व्स वगैरह नहीं होती। और ये अगर नर्व्स वगैरह नहीं होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है वो लाइट ब्रेन तक नहीं पहुँचेगी, और फिर वो जो इमेज होगी वो इमेज नहीं बन सकेगी, क्योंकि इमेज ब्रेन की वजह से बनती है। ब्रेन उसको जब वो फोकस करवाता है तो फिर वो इमेज बन जाती है। तो इस तरह आँख और ब्रेन का कनेक्शन होता है। जितने भी सेंस ऑर्गन है सारों का ब्रेन के साथ एक कनेक्शन है। तो जब भी ब्लाइंड स्पॉट होगा तो वहाँ पे वो नर्व्स का कनेक्शन ब्रेन के साथ कट हो जाएगा, और जो भी लाइट या फोकस हो गए ब्लाइंड स्पॉट पे आएगी वो इमेज नहीं बनेगी और वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो देयर इज़ नो इमेज डिटेक्शन इन दिस एरिया, यहाँ पे कोई भी इमेज डिटेक्शन नहीं होगी। ब्लाइंड स्पॉट इन विजन में बी काज बाई आई डिजीज प्रॉब्लम्स विद दी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के साथ कोई भी आई डिजीज प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन और इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन का कोई इशू हो सकता है, इन वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। देन हमारे पास क्या है, फोविया सेंट्रलिस। Fovea centralis is a small central pit composed of closely packed cones in the eye। ये पैक्ड कोन्स होते हैं आइज़ के अंदर, और जो भी इमेज बननी होती है उसकी जो लाइट फोकस होकर रेटिना पर जाती है वो फोविया सेंट्रलिस पे फोकस होकर जाती है। तो फोविया सेंट्रलिस फिर उस इमेज को डिटेक्ट करता है प्रॉपर तरीके से। मतलब कोई भी अगर इमेज बननी होगी तो वो यहाँ पर आएगी। ये जो पार्ट है ना रेटिना का, ये वाला फोविया सेंट्रलिस, यहाँ पर वो इमेज आएगी, फिर यहाँ से वो डिटेक्ट होगी, यहाँ से फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुँचेगी। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द मैकुला ल्यूटिया ऑफ द रेटिना। मैकुला ल्यूटिया ये रेटिना का एक पार्ट है, दरमियान वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे ये मौजूद होती है और यहाँ पर लाइट फोकस होके आती है और इमेज बना लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है फोविया सेंट्रलिस, तो यहाँ पर जो भी इमेज बननी होगी वो फोविया सेंट्रलिस पे बनेगी। अगर वो ब्लाइंड स्पॉट पे लाइट फोकस होके आ गई तो वहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई रॉड्स और कोन्स मौजूद नहीं होते, बल्कि फोविया सेंट्रलिस पे रॉड्स और कोन्स मौजूद होते हैं। देन हमारे पास है सेंसरी सस्पेंसरी लिगामेंट। A circular ring of muscles known as ciliary muscles surround the lens। लेंस के इर्द गिर्द ये जो मसल्स मौजूद है जिन्होंने लेंस को घेरा हुआ है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सीलियरी मसल्स होते हैं और इन्हें कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये उसके ज़रिए अटैच होते हैं। द लेंस इज अटैच टू द सीलियरी मसल्स बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये लेंस सीलियरी मसल के साथ अटैच होता है। ऑप्टिक नर्व क्या है, हमने पीछे भी डिस्कस की थी इस चीज़ को कि ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं। ऑप्टिक नर्व इज़ अ बंडल ऑफ मोर देन 1 मिलियन नर्व्स। ये मोर देन 1 मिलियन नर्व्स का एक बंडल हमारे पास है। आल्सो नोन एज सेकंड क्रेनियल नर्व और क्रेनियल नर्व 2, या इन्हें क्रेनियल नर्व 2 कहा जाता है या इन्हें सेकंड क्रेनियल नर्व कहा जाता है। ये बंडल्स होते हैं मोर देन 1 मिलियन नर्व्स का। द ऑप्टिक नर्व इज़ अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स का एक बंडल्स होते हैं एज दैट कम्युनिकेशन केबल बिटवीन योर आइज़ एंड योर ब्रेन, कि इनका काम है कि ब्रेन और आइज़ के दरमियान कनेक्शन करवाना, कि जो भी इमेज ब्रेन के आइज़ के ऊपर बनेगी रेटिना के ऊपर, तो इनका क्या काम है कि इन्होंने उसको ब्रेन तक पहुंचाना है, उसमें कम्युनिकेशन का काम करना है, फिर वो इमेज होगी वो
हमें प्रॉपर तरीके से नज़र आएगी। दी नर्व फाइबर हैव अ स्पेशल कोटिंग कॉल्ड माइलिन। तो इनमें स्पेशल कोटिंग होती है जिसे माइलिन कहते हैं। माइलिन के हमारे पास माइलिन हमारे पास है अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड्स। प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स का एक मिक्सचर है जो कि वाइटिश इंसुलेटिंग शीट एंड अराउंड मैनी नर्व फाइबर। नर्व फाइबर के इर्द गिर्द एक वाइटिश इंसुलेटिंग शीट मौजूद होती है जिसे माइलिन कहते हैं। विच इंक्रीज स्पीड ऑफ विच इम्पल्सेस आर कंडक्टेड, कि इसकी वजह से जो इम्पल्स कंडक्ट की जा रही होती है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट ऑल विजुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ब्राइटनेस परसेप्शन, कलर परसेप्शन एंड कंट्रास्ट, विजुअल एक्यूटी। कि अगर कलर को डिटेक्ट करना है, ब्राइटनेस तेज़ है या कम है, कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करना है तो ये क्या करेंगी, उस चीज़ को ट्रांसमिट कर देंगे टुवर्ड्स कहाँ पे, ब्रेन की तरफ। फिर ब्रेन उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और हमें फिर बाद में पता चलता है कि ये क्या चीज़ हम लोग देख रहे हैं या किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं। हम आगे इस चीज़ को भी पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनती है, हाउ इमेज इज़ फॉर्म्ड। सबसे पहले एक चीज़ है फ़र्क ये कि ये पिक्चर है, हमने इसको देखा, ये हमारे पास एक पिक्चर ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इसकी जो यहाँ पे लाइट पड़ेगी लेंस के ऊपर, वो उसको फोकस करवाएगा इधर उधर फैलने के बजाय। यहाँ पे जो हमारे पास रेटिना होगा उसका पार्ट होगा फोविया सेंट्रलिस, वहाँ पे ये उसको फोकस करवाएगा। फिर वो लाइट फोकस होके ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगी, ब्रेन के ऊपर। तो ब्रेन फिर उस चीज़ की इमेज हमें बताएगा कि ये फलां चीज़ की इमेज है, फिर हम उस चीज़ को देख सकेंगे। तो ये सारा हमारा आज का जो टॉपिक था आइस के बारे में था। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।